नमस्कार, आप देख रहे हैं G60 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सदर अस्पताल में राज्य सरकार और प्राइवेट एजेंसी द्वारा संचालित डायलिसिस सेवा को बंद कर दिए जाने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हाल यह है कि परेशान मरीज व उनके परिजन बीच सड़क पर बैठ गए थे। जानकारी मिली तो सदर एसडीएम विशालदीप खलकू, सीओ और नगर थाना के पुलिस भी सदर अस्पताल के समीप पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लिए। इस दौरान जिले के दूर दराज इलाके से आए कुछ मरीजों ने कहा कि 1-2 मरीजों की हालत सबसे खराब थी और जब वो आए तो डायलिसिस सेवा का संचालन करने वाली एजेंसी स्काई संजीवनी के 4 टेक्नीशियन ने कहा डायलिसिस नहीं होगा क्योंकि सेवा बंद करने के निर्देश रांची से आया है। इसके बाद परेशान मरीज और उनके परिजन भड़क उठे और सड़क जाम कर वहीं बैठ गए, लेकिन मरीजों को नहीं बताया गया कि सेवा क्यों बंद की गई है। इस दौरान जब एसडीएम, सीओ और नगर थाना पुलिस के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा मरीजों से बातचीत करने पहुंचे तो परेशान मरीजों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया। खाए पिए नहीं, अब कलम लोग करके रखा है, लोग बोलते नहीं, हम लोग को डायलिसिस खाली करवा दीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए। डायलिसिस से बहुत कितने लोग हैं आप लोग? जितना सब वही है सर, पूरा ही डायलिसिस वाला है। कम से कम 50 डायलिसिस वाले हैं सर, 50। तो क्या बात हुआ तो क्या बोले? बोला कि नहीं डायलिसिस नहीं करेगा, बंद कर दिया हुआ। बोला हड़ताल, हाँ हम लोगों का बोला कि पैसे पेमेंट नहीं आया है, हम डायलिसिस नहीं करेंगे। हम लोग सुबह से 7 बजे से बैठे हुए हैं सर, अब होगा, लेकिन ये लोग मुख्यालय से बाहर था। नेमिया घाट का शिलान्यास था जहां माननीय मंत्री जी पहुंची हुई थी और उस शिलान्यास के बाद हमें पता चला कि यहाँ डायलिसिस बंद कर दिया गया है। मैं वहाँ से आके उन लोगों से बात करना चाहा, लेकिन कोई हमें जिम्मेवार व्यक्ति बात करने वाला नहीं मिला। मैंने फिर यहाँ से नवजीवन से बात किया कि मैं सारे पेशेंट्स को भेज रहा हूँ आपके यहाँ डायलिसिस के लिए, आप उनका डायलिसिस करवाएं और जो बिल होगा हम यहाँ से डीएचएस से पेमेंट करेंगे। फिर अचानक उसने हमारी ये बात सुनते हुए ही उसने अपना डायलिसिस शुरू कर दिया और मैं उस पर जितनी शीघ्र होगा मैं कार्रवाई के लिए मैं विभाग को, राज्य को लिख रहा हूँ, क्योंकि राज्य से इसका एमओयू किया गया है, इसलिए राज्य ही इस पर एक्शन लेगा। मैं प्रयास करूँगा कि उसका एमओयू समाप्त हो जाए और वो हम लोग डीएचएस से उस विभाग को उसको चलाएं। बार ब्लैकमेल किया जाता है और ये गलत बिल प्रस्तुत करके और उसके बाद दबाव बनाया जाता है कि आप हमारा बिल दे दीजिए। कई महीना बाकी था सर बिल? इसने मार्च का बिल हमें अक्टूबर में दिया है। वो बिल अगर प्रत्येक महीने वो बिल दे तभी तो हम उसको प्रोसेस कर पाएं। अगर 6 महीने का बिल एक साथ है तो हम 6 महीने का उसको चेक करने में भी तो टाइम लगेगा। उसके द्वारा प्रति माह बिल नहीं दिया जाता है। देखिए, अभी कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो डायलिसिस का यूनिट या फंक्शनल है सदर अस्पताल में, वहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो वहाँ पर उन्होंने वो सर्विसेज बंद कर दी हैं। और इसका कारण मुझे जो बताया गया, जो कि मुझे पता लगा कि जो पेमेंट या जो भी उनके बिल्स रेज किए गए थे उसके अगेंस्ट में भुगतान नहीं हुआ है। खैर, लोगों ने इसको लेकर सूचना हमको दी, हम स्थल पर पहुंचे और पहला काम हमने किया कि डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल किया है। उसके जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात की है, सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। आज उनके विरुद्ध में डिटेल में रिपोर्ट बना के भी विभाग को और उनके जो हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही पेमेंट्स की बात, तो वो मैंने बोल दिया है कि विद इन 1 to 2 डेज इसको क्लियर करें और एजेंसी को भी रेप्रिमांड करते हुए राइटिंग में सिविल सर्जन के यहाँ से राइटिंग में जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्य किया है जहाँ पर उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक लाइफ के साथ उन्होंने जेपरडाइज करने की कोशिश की है, तो इनके विरुद्ध में रिपोर्ट करते हुए और विद इन द प्रोविजंस इन पर कार्रवाई होगी। और मैंने यहाँ पर कैटेगोरिकली सबको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ सर्विसेज को डिस्टर्ब करेगा उस पर विधिवत FIR करते हुए कार्रवाई की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए G60 न्यूज झारखंड। नमस्कार।